नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा और इंडिया 91 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ के 2 जवानों की हुई खौफनाक हत्या से जुड़ी इनसाइड स्टोरी की। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने खुलासे को लेकर जो बात बताई, उसे जानने से पहले हम आपको घटना का संक्षिप्त विवरण देते हैं। दरअसल बीते 19 अगस्त की रात 12:50 पर दिल्ली हावड़ा रेल लाइन के डीडीयू स्टेशन से रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का जवान जावेद, जो जमानिया कोतवाली क्षेत्र के देवैथा गांव का रहने वाला था, और प्रमोद कुमार, जो बिहार भोजपुर के करका गांव का रहने वाला था। ये दोनों सादे ड्रेस में बाड़मेर गुवाहाटी ट्रेन पकड़कर बिहार के मोकामा ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकल पड़े। लेकिन इन दोनों का नग्न और अर्धनग्न शव गाजीपुर जनपद के गहमर थाना क्षेत्र के देवकली और बकैनिया गांव के पास रेलवे ट्रैक पर पाया गया, जिनकी खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। आरपीएफ के दोनों जवानों की हत्या की खबर से पूरे रेल महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। इस घटना में शराब तस्करों की भूमिका सामने आ रही थी। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए हत्या का एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दिया गया, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिलने पर एसटीएफ नोएडा की ब्रांच गौतम बुद्ध नगर को यह टास्क दिया गया। एसटीएफ ने जो खुलासा किया, उसमें कई तथ्य चौंकाने वाला था। एसटीएफ के उप निरीक्षक अक्षय पीके त्यागी के नेतृत्व में टीम ने अपनी जांच शुरू की। इस टीम में जीआरपी को भी शामिल किया गया। इस दौरान वारदात वाली रात घटना स्थल के आसपास सक्रिय करीब 5000 मोबाइल नंबरों को खंगाला गया। इनमें से करीब 1 दर्जन ऐसे मोबाइल नंबर सामने आए जो डीडीयू स्टेशन से चलने के बाद एक्टिव हुआ और घटनास्थल के बाद बंद हो गया। इन नंबरों को खंगालने और मुखबिर से पता चला कि घटना में बिहार के शराब तस्करों का एक गिरोह शामिल है। इसके बाद एसटीएफ ने पटना के नेवरा कॉलोनी निवासी पंकज कुमार, बिहटा थाना के भगवतीपुर निवासी प्रेमचंद व जानीपुर थाना निवासी विनय कुमार को गिरफ्तार किया। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पटना के उसरी बाजार निवासी विलेंद्र पासी का नाम सामने आया, जो रेलवे में प्रयागराज जोन के नारायणपुर स्टेशन में गैंगमैन के पद पर तैनात है। और यह विलेंद्र ही शराब तस्करों का सरगना निकला, जो शराब तस्करों का गैंग चलाता है। एसटीएफ ने रेलवे के गैंगमैन विलेंद्र पासी को गिरफ्तार किया। तब पूछताछ में उसने बताया कि ट्रेनों में स्कार्ट टीम यानी सुरक्षा दस्ता के होने और नहीं होने की सूचनाएं शराब तस्करों को देता था और तस्कर गैंगमैन विलेंद्र पासी के इशारे पर ही अलग अलग स्थानों पर ट्रेन की चैन पुलिंग कर शराब चढ़ाते थे। बताया कि 19 अगस्त को शराब लेने के लिए तस्कर चंदौली के अलीनगर गए हुए थे। वहां उन्होंने एक ठेके से सुरेंद्र नाम के एक व्यक्ति से शराब ली और बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में बैठ गए। इस दौरान कुछमन रेलवे स्टेशन से पहले यार्ड में चैन पुलिंग हुई तो आरपीएफ के दोनों जवान जावेद और प्रमोद भी वहां पहुंच गए। उन्होंने चैन पुलिंग और शराब तस्करी का विरोध किया। इसे लेकर जवानों और दर्जन भर से अधिक शराब तस्करों के बीच मारपीट हुई। दोनों जवानों की बेरहमी से पिटाई करने के बाद करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से जा रही ट्रेन से उन दोनों को अधमरे हालत में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, जिसमें आरपीएफ जवान प्रमोद और जावेद की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में शामिल 4 आरोपियों को पकड़ने के बाद इनमें से एक आरोपी प्रेमचंद को लेकर गहमर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां प्रेमचंद की निशानदेही पर घटनास्थल के आसपास झाड़ियों में जावेद का पर्स और मोबाइल मिला। इस बीच मौका देखकर प्रेमचंद उप निरीक्षक सुरेश मौर्य की सरकारी पिस्टल छीनकर झाड़ियों में छिप जाता है और पुलिस टीम पर फायर कर देता है। जब अभी फायरिंग में अभियुक्त प्रेमचंद के पैर में गोली लग गई और उसे पकड़ लिया गया, जिसका इलाज कराकर सभी को जेल भेजा गया। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों की एसटीएफ तलाश कर रही है। ये थी यूपी पुलिस और एसटीएफ द्वारा हत्याकांड के खुलासे की कहानी। अब हम आपको इस हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। सूत्रों की माने तो बिहार में शराब तस्करी का खेल में ट्रेन प्रमुख और आसान जरिया है और बिहार में शराबबंदी के बीच शराब बेचने के लिए तस्करों का काफ़ी लंबा नेटवर्क है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रेन के जरिए शराब तस्करी के इस खेल में चंद रुपयों की लालच में कुछ रेल कर्मी भी शामिल हैं, चाहे वह सुरक्षाकर्मी हो या रेलवे का कोई अन्य कर्मचारी।
ऐसा भी नहीं है कि आरपीएफ या जीआरपी ने शराब तस्करों पर समय समय पर कोई बड़ी कार्रवाई न किया हो। बावजूद इसके शराब तस्कर अपना काम करके आसानी से निकल जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक घटना वाली रात बाड़मेर गुवाहाटी ट्रेन में सवार शराब तस्कर कुछमन रेलवे स्टेशन से पहले यार्ड में ट्रेन की चेन पुलिंग कर रोक देते हैं और इसी दौरान शराब की बड़ी खेप ट्रेन के पेंट्री कार में चढ़ाते हैं। इसी ट्रेन के एसी कोच के B3 से जा रहे आरपीएफ जवान प्रमोद और जावेद चेन पुलिंग के दौरान वहां पहुंच जाते हैं जहां ट्रेन में शराब चढ़ाई जा रही थी। वह इसका विरोध करते हैं। तब शराब तस्करों द्वारा उन्हें मामले के सेटलमेंट के लिए कुछ रुपयों का ऑफर दिया जाता है, लेकिन उनके बीच बात नहीं बनती है और ट्रेन खुल जाता है। इसी बीच दोनों जवानों और शराब तस्करों के बीच नोक झोंक होता है। चूँकि जावेद 1-2 बार शराब तस्करों को पकड़वा चुका था, इसलिए उनमें से कुछ शराब तस्कर जावेद को पहचान लेते हैं और नोक-झोंक मारपीट में बदल जाता है। शराब तस्कर बेरहमी से मारते हुए प्रमोद और जावेद को पेंट्री कार से लेकर स्लीपर कोच में चले जाते हैं। चूँकि रात का मामला था, इसलिए बहुत से रेल यात्री नींद में थे और कुछ यात्री जो शोरगुल पर जग गए थे, उनके द्वारा पूछने पर शराब तस्करों ने आरपीएफ के दोनों जवानों को चोर बताकर और बुरी तरह से मारने पीटने लगे। तस्करों ने चलती हुई ट्रेन में बेइज्जत करने के लिए प्रमोद को पूरी तरह से नग्न कर दिया, तो वहीं जावेद को अर्धनग्न कर अधमरा कर दिया और जावेद तथा प्रमोद को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया ताकि दोनों की मृत्यु लोगों को एक ट्रेन हादसा लगे। अब सवाल यह उठता है कि जब चेन पुलिंग कर ट्रेन में शराब की खेप चढ़ाई जा रही थी, तब आरपीएफ जवान जावेद और प्रमोद ने इस बात की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को क्यों नहीं दी? क्या जावेद और प्रमोद चंद रुपयों की लालच में पड़कर इस बात की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को देना मुनासिब नहीं समझा, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? यह एक बड़ा सवाल है। अब यक्ष प्रश्न यह है कि क्या अब ट्रेनों के जरिए बिहार में शराब तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगा? शायद इसका जवाब काल के गर्भ में छिपा हुआ है, जिसके लिए हमें प्रतीक्षा करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।